गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 12th NCERT मैथ्स का एक नया लेसन नंबर 7 को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 7 आपके पास ये है, अवयव का सखंड प्रतिलोम एवं रैखिक समीकरण निकाय का हल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट क्या होता है, सखंडज क्या होता है उसके बारे में, फिर उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका प्रतिलोम कैसे याद करते हैं, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशंस जो है उनको मैट्रिक्स के हेल्प से, रैखिक समीकरण जो है उनको मैट्रिक्स के हेल्प से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा इनवर्स फाइंड करने के लिए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली मेथड अपन पढ़ेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक होता है उसका एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन, मतलब इसमें रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं, और एक होता है एलिमिनेटरी कॉलम ऑपरेशन। तो या तो अपन रो में या कॉलम दोनों में भी ऑपरेशन लगाकर 3 ऑपरेशन जो है आपके रो में लगेंगे, 3 ऑपरेशन जो है आपके कॉलम में लगेंगे। इस प्रकार से 6 ऑपरेशन लगाकर किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब उसमें पहला ऑपरेशन ये होता है कि R1 इंटरचेंज R2, कोई भी रो को आपस में अपन चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 रो को अपन आपस में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला ऑपरेशन होगा R1, किसी भी रो में अपन किसी भी रो को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी रो को अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, दूसरा ऑपरेशन हुआ। और तीसरा ऑपरेशन ये है कि कहीं पर भी अपन आवश्यकता के अनुसार किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन जो रो पर है वही 3 ऑपरेशन अपने जो है किस पर लगेंगे, कॉलम पर रखेंगे। तो ऐसे इस प्रकार के 6 ऑपरेशन है। 6 ऑपरेशन के द्वारा अपन किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी अवयव का इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन है तो आपको रो पर ही ऑपरेशन लगाना है, अपन कॉलम पर नहीं लगा सकते। और जब एलिमिनेटरी कॉलम ऑपरेशन रहेगा तो आप कॉलम पर ही ऑपरेशन लगाते हैं, रो पर नहीं लगेगा। जैसे डिटरमिनेंट्स में जब अपन डिटरमिनेंट्स को, सारणिक को सॉल्व करते थे तो वहाँ पर अपन रो और कॉलम दोनों पर भी ऑपरेशन लगाते थे। कहीं पर बीच में रो की आवश्यकता है तो रो का लगा देते थे, कॉलम का पर। यहाँ पर अगर आपने एक बार एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन चालू कर दिया तो आपको रो पर ही लगा सकते हैं, फिर आप कॉलम पर नहीं लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे अपन वो स्क्वायर टाइप का जो मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, ऐसे मैट्रिक्स को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन 2x2 और 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण मतलब एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन के द्वारा प्रारंभिक रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का व्युत्क्रम करते हुए, रो ऑपरेशन का उपयोग करते हुए आपको इनवर्स फाइंड करना है। देखो बेटा, इनवर्स फाइंड करने के लिए और भी मेथड है, पर यहाँ पर अपने को जो इनवर्स फाइंड करना है वो करना है एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन के द्वारा। तो रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपन लेट कर लेंगे। मैट्रिक्स A के इक्वल है, इसके एलिमेंट्स है 1, 3 और 2, 7। यहाँ पर अपन लगाएंगे एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन। जब भी एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके लिए आपके पास कंडीशन लेना है A = IA। यहाँ पर A मतलब एनी मैट्रिक्स, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A मतलब मैट्रिक्स। इसी प्रकार से जब कॉलम मैट्रिक्स लगाएंगे, एलिमिनेटरी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो A = AI। ये आपको ध्यान रखना है। कॉलम लगाओ तो दिया आएगा, रो लगाएंगे तो ये आएगा। यहाँ पर A मतलब मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A ले लिया, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A 2x2 का है, A में अगर 2 रो 2 कॉलम है तो आइडेंटिटी भी 2x2 का आएगा, 1 0 0 1 A is it is। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इधर वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके आपको ऐसा बनाना है। ये मैट्रिक्स जो है ये ऐसा होना चाहिए 1 0 0 1। जब ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आएगा तो जो आखिरी में बचेगा, जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे, इधर भी सॉल्व करते जाओगे, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका बन जाएगा 1 0 0 1। और यहाँ पर कोई और मैट्रिक्स आएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसकी जगह और कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये जो A है इसको ऐसे रखना है। तो यहाँ पर जो आएगा उसको ही अपन बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसको इस फॉर्म में डालेंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगा पूरा ऐसा बन जाएगा 1 0 0 1, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वही अपना मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ये अपने मेथड है, सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर तो 1 है, अपने को इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 में। और इधर साइड क्या आ रहा है उसको आपको टेंशन लेना नहीं है, उधर जो क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर तो 1 है, अब इस 1 की हेल्प से इसको बनाएंगे 0। ये 1 की सहायता से उसके नीचे वाले को अपन 0 बनाएंगे। तो देखो अब ऑपरेशन लगा दिया अपने R2 माइनस 2R1। अब R2 का जो पहला एलिमेंट है, R2 का जो पहला अवयव है आपका, R2 का पहला अवयव कितना है 1 माइनस 2। R1 का पहला अवयव कितना है, R2 का पहला अवयव कितना है आपका 2 माइनस 2। R1 का पहला अवयव कितना है आपका 1। 2 में से 2 गया, क्या बच जाएगा आपका 0। ये आपका 0। उसी टाइप से R2 का पहला एलिमेंट कितना है, अगले इसमें R2 का पहला एलिमेंट 7 माइनस 2। R1 का पहला एलिमेंट 3, तो आपका क्या आएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 2 3 6, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये संख्या में क्या है, अब पुराना क्या है, 1 0 0 1 इधर से डालना चाहिए, यहाँ पर 1 0 3 1 होगी। अब ये जो 1 है, इस 1 के हेल्प से इसको 0 बना देंगे, ऊपर वाले को 0 बना। किसमें 0 बनाना है, R1 में, तो R1 का ऑपरेशन लगाना। R1 कितना है 3, R1 माइनस 3 R2, तो यहाँ पर 1 0 और यहाँ 0 1 हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पर आ जाएगा इजिकल टू R1 का ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 का पहला एलिमेंट कितना है यहाँ पर आपका 1 है, माइनस 3। R2 का पहला एलिमेंट कितना है आपका R2 का एलिमेंट कितना है, जब सॉल्व करते हैं R1 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया, R1 के अंदर क्या लगाएंगे, R1 का पहला एलिमेंट कितना है आपका, यहाँ पर सॉल्व करते हैं R1 का पहला एलिमेंट आपका 1 है माइनस 2, और यहाँ पे एलिमेंट कितना है माइनस 2। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6, एक आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। दूसरे अगले एलिमेंट के लिए सॉल्व करते हैं, अगले रो के लिए। तो अगले रो में आपका फिर से वही R1 का पहला एलिमेंट कितना है आपका, यहाँ पर R1 का पहला एलिमेंट कितना है यहाँ पर आपका 0 माइनस 3। R2 कितना है 1, ये कितना आ जाएगा माइनस 3, और R2 को कुछ नहीं करना है, R2 भेजिए वैसी। तो यहाँ पर ये जो दोबारा मैट्रिक्स था आपका, ये कन्वर्ट हो गया 1 0 0 1 में। तो ये जो है यही क्या है आपका इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका ये इनवर्स है। बाकी क्वेश्चंस को अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक्स वेरी मच।